So hello everyone. In today's video we will study about class 11th chapter number 1, Indian economy on the eve of independence. Economics. uh, Indian economy before British. We have divided this topic into two parts: Indian economy before British rule and Indian economy before after British rule, means after independence. So, Indian economy before British rule, agricultural based economy. Our economy was agricultural based. India was predominantly agrarian with limited industrial development. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारा लिमिटेड था, बोल सकते हो ज़ीरो. एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी. क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. इंडिया हैड अ रिच हेरिटेज ऑफ हैंडलूम, वीविंग, handicrafts and other traditional industries. Economic impact of British rule. So economic impact क्या पड़ा British rule पे? Drain of wealth in deindustrialization, agricultural exploitation, monetary system. So drain of wealth, deindustrialization, agricultural exploitation, monetary system. So impact of economic impact of British rule ये था हमारा monetary system, leading to इन्फ्लेशन एंड फिजिकल इम्बैलेंस. ये होगा हमारे मॉनेटरी सिस्टम पे. उसके बाद देखो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. एग्रीकल्चर में देखो डोमिनेटेड द इकोनॉमी बट प्रोडक्टिविटी वॉज लो. इरीगेशन सिस्टम वर लिमिटेड. एग्रीकल्चर में देखो, एग्रीकल्चर भी हमारा बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हो डेवलप नहीं था ब्रिटिश रूल में. उससे पहले भी उससे पहले भी देखो उस दौरान एग्रीकल्चर भी हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पर. ना एग्रीकल्चर में हम अच्छे थे, ना हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था ज़्यादा, ना हमारा ये लाइक इंडस्ट्रीज़ में वीविंग, हैंडीक्राफ्ट, अदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ कुछ भी नहीं था. इकोनॉमिक ब्रिटिश रूल हमारे क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ. ये थियोरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्सप्लोइटेशन, मॉनेटरी सिस्टम, ये सब ब्रिटिश रूल बड़ा खतरनाक था. हमारा पूरा वेल्थ हमारा ड्रेन करके अपने कंट्री में वो लोग ले गए इंग्लैंड में. आगे आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, ऑनर्स करोगे तुम, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, मास्टर्स में, तो उसमें तो और बहुत बड़ा करके बताया गया कि कैसे इन्होंने वेल्थ को ड्रेन किया अपने फ़ायदे के लिए. यहाँ पे रेलवे लाए, कहने के लिए हम इंडिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे फर्स्ट रेलवेज़ किसने लाया था इंडिया में? तो ब्रिटिशर्स ने ही लाया था रेलवे. और क्या बोलते हैं, और वो इसलिए लाए थे ताकि वो अब अपने कंट्री से इंडिया से अपने कंट्री, वो इंग्लैंड में इंपोर्ट करके सामान यहाँ से ले जाए. ठीक है. और ये क्या बोलते हैं कि जब हम इंडिया के लोग अगर उन्हें बाहर अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है तो उन्हें क्या बोलते तो टैरिफ वो उन्हें देना पड़ेगा. ठीक है, ट्रेड पे. लेकिन जब ब्रिटिशर्स ज़ीरो टैक्स लेते थे, ज़ीरो टैरिफ, तो कुछ नहीं था. वहाँ से यहाँ से ले जाते थे जब, तो एकदम नहीं. लेकिन इंडियन को वहाँ से इंग्लैंड से या फिर किसी और इंग्लैंड से मेनली सामान लाना होता था इंपोर्ट करके, तो उसे टैरिफ देना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था उसका. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप आगे पढ़ोगे. एग्रीकल्चर में देखो कि डोमिनेटेड द इकोनॉमी बट प्रोडक्टिविटी वॉज लो, इरीगेशन सिस्टम वर लिमिटेड. एग्रीकल्चर में. इंडस्ट्री में देखो लिमिटेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोस्ट इंडस्ट्रीज वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, फोकसिंग ऑन रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शंस. कॉमर्स, heavy trade restrictions and monopolies controlled by the British stifled Indian entrepreneurship. कॉमर्स में मतलब इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड यही होता है. सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज विद सिग्निफिकेंट पॉवर्टी अमॉन्ग द मासेस. इकोनॉमिक क्लासेस में देखो लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट एंड वर्कर्स, ब्रिटिश कमर्शलाइजेशन इंटरेस्ट. So landlords exploited peasants through zamindari system, earning rents without contributing to agricultural development. Peasant and workers oppressed by high taxes, exploitative landlord practices and low wages. British commercialization interests.
focuses on draining resources through heavy taxation, forced commercialization of agriculture, and monopolies in trade and industry. Agrarian economy. Agrarian economy. Land revenue system. The permanent settlement Rayatwadi and Mahalwadi system led to exploitation and hardship for farmers. Land revenue system में देखो रैयतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम होता है ना, ये वही लाए थे नॉर्थ साउथ इंडिया में, वेस्टर्न ईस्टर्न साउदर्न, इन इसमें रैयतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम को वो लोग इंट्रोड्यूस किए थे. टैक्स हैवी टैक्स लेते थे. पुअर कंडीशन, लैक ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स and inadequate investment. Lack of modern farming techniques and inadequate investment in agriculture kept productivity low. ये पुअर कंडीशन हमारा मतलब पुअर कंडीशन में देखो एग्रीगेटेड इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो लैक ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कीप्ट प्रोडक्टिविटी लो. देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लिमिटेड ग्रोथ, बैकवर्डनेस, लिमिटेड ग्रोथ में देखो फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट एंड स्टील इमर्ज्ड under British rule but were oriented to meet British needs. Backwardness. The economy was largely stagnant with no significant technological advancement in industry. ये backwardness थी. Drain of wealth. Economic drain. Wealth was drained through policies like tribute and remittance with little reinvestment in India's economy. Economic drain. Famine and poverty. British policies contributed to recurring famines and widespread poverty. Consequences of British rule: backward economy, economic dependency, introduction of railways. Backward economy. The Indian economy was underdeveloped with a high poverty, literacy, एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बैकवर्ड इकोनॉमी, ब्रिटिश रूल के बैकवर्ड हमारा इकोनॉमी चला गया था. इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल and importer of finished goods, making it economically dependent on Britain. ब्रिटेन क्या करता था, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था अपनी कंट्री में और वहाँ से फिनिश्ड गुड भेजता था. अब रॉ मटेरियल जब ले जा रहा है तो हमारे कंट्री को कुछ भी टैक्स नहीं दे रहा है. उसके बदले हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाते हैं ना टैरिफ नो टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, लेकिन जब ऑन एक्सपोर्ट अगर इधर से बोले तो एक्सपोर्ट ही करेंगे अपनी कंट्री में, वो कर रहा था तो कोई भी नहीं. लेकिन वहाँ जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स तो उस पर वो हाई टैरिफ लगा रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ गया था. इंट्रोडक्शन फॉर रेलवे. देखो थ्रू बेनिफिशियल इन सम वेज रेलवेज वर primarily built to extract resources from India to Britain. That's all for today guys. This was the one short video of Indian economy on the eve of independence. Bye guys.